नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कभी मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले में जेल जाने की वजह से, तो कभी 45 करोड़ का शीश महल बनाने की वजह से। इसी बीच अब उनको लेकर एक और बात कह दी गई है और उन्हें असभ्य सीएम तक बोल दिया गया है और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और इतिहास में ये पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री 8 से 10 दिन के लिए जेल जाएगा। आपको बता दें कि ये बयान आया है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की तरफ से, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने ये बड़ा बयान देते हुए अरविंद केजरीवाल पर तीखा तंज कसा है और कहा है कि वक्त आ गया है कि वो जेल जाएं क्योंकि वो असभ्य सीएम हैं। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित ने अपने बयान में कहा, समस्या ये है कि केजरीवाल से ज्यादा असभ्य कोई सीएम नहीं है। आप दिल्ली या एलजी में किसी से भी पूछें, कोई भी सीएम से बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि वो खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी योजनाओं से संबंधित गलत डेटा साझा कर विज्ञापन जारी किया है, जो सीधे तौर पर आईपीसी की धारा 420 का मामला है। वो बार बार फ्लाईओवर जैसे निर्माण कार्य में सरकारी पैसे बचाने का दावा करते हैं, फिर वो झूठे विज्ञापन जारी करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि विज्ञापनों में अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए दावे झूठ हैं। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कुछ इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि वो असभ्य सीएम हैं और उनका जेल जाने का वक्त आ गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल 2024 को लेकर तैयारियों में जुटे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार वो हमला बोल रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बैठक कर 2024 का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से उन पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और उन्हें असभ्य बताया गया है और कहा गया है कि उन्हें अब जेल जाना होगा, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को लेकर और क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। नहीं, देखिए साहब, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक से पढ़ेंगे, उसका पैरा 95 पढ़ेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि कई कानूनों पर अगर नए दिशा निर्देश भारत सरकार से आते हैं तो दिल्ली सरकार को उन दिशा निर्देशों को पढ़ना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से उसके तहत ये बदलाव आए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, दिल्ली में मिली जुली अधिकार की सरकार पहले भी चली है। जब 15 साल दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुआ था, पूरी दिल्ली बदली गई थी, तो भी ऐसी ही व्यवस्था थी। आपको रोने वाला बच्चा चाहिए, हर मिनट में मम्मी मम्मी चिल्लाए कि मुझे कुछ नहीं किया कि देने चाह रहा, जो केजरीवाल का तौर तरीका, तो ठीक है, आप इस बात को मान सकते हैं। केजरीवाल की एक फेल सरकार है और ये दुनिया भर पर उंगली उठाता है क्योंकि आज उसके ऊपर हर चीज़ पर उल्टा पड़ रहा है। भ्रष्टाचार में आज इतनी बुरी तरह ये फंस गया है कि किसी भी दिन, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार होगा भारत में कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है कम से कम 8-10 साल के लिए जेल जाए। आज वो इस व्यवस्था में है कि उसकी मेरे ख्याल से खुद अपना पर्सनल भी जो हालत है वो बहुत ख़राब है, कभी भी जेल से आ सकता है, कभी भी उस पर रेड पड़ सकती है। तो ये एक बिल्कुल इन्होंने एक तौर तरीका निकाला है। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत सरकार को अगर इस बात से एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, तो एक बातचीत करनी चाहिए थी दिल्ली सरकार से। लेकिन दिक्कत तो दिल्ली सरकार की ये है कि इतना ज़्यादा बदतमीज़ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आप किसी से दिल्ली सरकार में बात कर लीजिए, अधिकारियों से, नेताओं से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वो कहते हैं जिस घटिया भाषा का ये इस्तेमाल करता है, बदतमीजी से केजरीवाल बात करता है, किसी भी सभ्य व्यक्ति को उससे बात करने का मन नहीं करता है। तो अगर इस तरह की स्थिति में आप जिएंगे तो फिर आपको इसी तरह की स्थिति में जीना पड़ेगा। आशा को दर्शा रहा है। देखिए, ये बात सही कह रहे हैं। जब से नीतीश जी वापस आए हैं हमारे गठबंधन में, तब से आप देखिएगा, क्योंकि उनको अब डर लगने लगा है कि अब बिहार में भी संसद के जब चुनाव आएंगे तो उसमें बीजेपी बुरी तरह हारेगी, तो बिहार में भी कभी ईडी कभी सीबीआई के तमाम चीज़ें तेज़ पकड़ने लगी हैं। और अभी एक एक करके जब राज्य सरकारें हारती चली जा रही है बीजेपी, और एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि 2024 में बीजेपी के लिए जो चुनाव है बहुत भारी पड़ेगा, तो अब ये अपने पुराने चिरपरिचित तरीके पे चले गए हैं कि विपक्ष के जहाँ जहाँ ताकतवर नेता हों, जैसे भी किसी तरीके से हो, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के उनको परेशान करें। क्या सबूत मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या तथ्य है, वो अलग बात है। लेकिन जो टाइमिंग इसकी कभी कभी देखी जाती है वो हमेशा संदेह की